Hello students, welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ डॉक्टर आरती मलिक। हम लोग जो है केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शंस मैकेनिज्म है वो, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या है ना कि आपको याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी कि इस स्टोरी बना के याद कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे याद कर लो या समझ लो। बट मेरा आपसे मतलब मेरा सजेशन आप लोग को ये रहेगा कि केमिस्ट्री में याद करना और रटना और ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। छोटे लेवल पे चल जाएंगे कि मैकेनिज्म एक बहुत मतलब बड़ा वो होता है। आप याद ये रख सकते हो कि ये रिएक्शन नेम रिएक्शन ये है, इसके अंदर क्या रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट है, बट मैकेनिज्म को आप याद नहीं कर सकते, तो मैकेनिज्म को समझना ही होता है। दैट इज़ वाई हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं और मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर एक मैकेनिज्म को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि उसमें प्रॉब्लम ना आए और वो आपको याद ना करनी पड़े। 2-3 रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ओके, तो आज की ये वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। बट हम इस टॉपिक पे जाने से पहले क्या है कि लास्ट टाइम जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ताकि आपका थोड़ा सा क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ओके, तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स। एमीन्स का जो चैप्टर है उससे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एमीन के टॉपिक से, स्पेशली जो बेसिसिटी है एमीन्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एल्काइल और एराइल और अमोनिया, इन सब की बेसिसिटी को कंपेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर बेसिसिटी से पूछा जाएगा या फिर 2-3 इसके प्रिपरेशन मेथड जो इंपॉर्टेंट है वहाँ से पूछा जाएगा। तो बेसिसिटी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कैसे बेसिसिटी को कंपेयर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत सारे फैक्टर्स जब एक साथ लगते हैं तो उनमें से कौन सा डोमिनेट करेगा, कौन सा कहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, ये सब चीज़ें वो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन वाली, बेसिसिटी को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। ओके, कुछ PYQs हैं जो हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे बेसिसिटी। देखिए, बेसिसिटी के लिए पहले आप एक चीज़ याद रख लीजिए, बहुत ही सिंपल। बेसिसिटी कंपेयर करने के लिए अमोनिया को लेके आप सबसे पहले कंपेयर कीजिए। अगर आपको एल्काइल एराइल, ठीक है, एल्काइल एमाइंस और एराइल एमीन्स की कंपेयर करनी है तो अमोनिया से ध्यान रखिए। जो एल्काइल अमीन होती है वो अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होती है ऑलवेज, और जो आपकी एराइल अमीन्स होती हैं वो हमेशा अमोनिया से कम बेसिक होती है। ठीक है, फटाफट 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को क्वेश्चन करने से पहले कि कैसे करते हैं। अमोनिया के रेस्पेक्ट में देखना है। बेसिसिटी इज बेसिकली जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अवेलेबल है या नहीं किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, किसी H+ को एक्सेप्ट करने के लिए वो लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है। अगर लोन पेयर अवेलेबल है और जितना इजीली अवेलेबल है उतना अच्छा बेस है। लोन पेयर अगर अवेलेबल नहीं है, लोन पेयर अवेलेबल नहीं मतलब कहीं और कॉन्जुगेशन में हो सकता है, बैक बॉन्डिंग उसने कहीं की हुई हो सकती है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बस आपने चेक ये करना, आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए कि लोन पेयर उसी नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है या उसने किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया है, ठीक है, किसी के डी ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया है बैक बॉन्डिंग के थ्रू, बेंजीन रिंग है तो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, रेजोनेंस करेगा, तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। बस लोन पेयर की अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है। ओके, तो एल्काइल जो आपके एल्काइल एमाइंस होते हैं उनके अंदर प्लस आई इफेक्ट अच्छा होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर अगर आएगा तो लोन पेयर अवेलेबल होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे रेजोनेंस में भी नहीं होता लोन पेयर, तो ये अच्छे बेस होते हैं कंपेरेटिव टू अमोनिया। बट अगर आप एराइल की बात करोगे, एराइल का मतलब क्या कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। एमीन्स वो होती है जिनके अंदर NH2 ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होगा, बेंजीन रिंग का क्या नेचर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है कॉन्जुगेशन के थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे ये लोन पेयर जो होगा ये कहाँ होगा,
ये जाएगा कॉन्जुगेशन में यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। मतलब ये जो लोन पेयर यहाँ पे है वो है, दिख रहा है आपको नाइट्रोजन के ऊपर, बट एक्चुअली वो लोकलाइज्ड नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर, वो घूम रहा है पूरी बेंजीन रिंग के अंदर। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एमिनो ग्रुप जो है कम बेसिक हो जाता है कंपेरेटिव टू अमोनिया। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है। बेसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के ऊपर। ओके, तो रिवाइज कर लिया हमने। ऑर्डर मैंने आपको याद रखना बताया था, ठीक है। फैक्टर्स बता दिए थे, ऑर्डर याद रखना बताया था 213, ठीक है, और 231 से। मिथाइल के केस में आपका ऑर्डर ये होता है और इथाइल ग्रुप के केस में ये ऑर्डर होता है। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 मतलब अमोनिया। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया। अगर मिथाइल ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। 2 डिग्री तो सबसे ज्यादा रहेगा ही, हमने डिस्कस कर लिया था डिटेल में क्यों। 2 डिग्री सबसे ज्यादा, सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक। मिथाइल अगर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, तो 3 से पहले 1 आएगा, क्योंकि 1 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद 3। अगर इथाइल ग्रुप है तो फिर इथाइल ग्रुप में क्या हो जाएगा, बल्कि ग्रुप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर कम होगा, प्लस आई वाला बढ़ जाएगा। तो प्लस आई किसका ज्यादा, 3 डिग्री का, तो 2 के बाद आएगा 3, फिर 1, 0। देखिए लास्ट में अमोनिया लास्ट में रहेगा और 2 डिग्री रहेगा स्टार्टिंग में। बस कंपेरिजन ये आपको ध्यान रखना है, 213, 2 से जैसे आपको सही लगे वैसे आप याद रख सकते हैं। रिवाइज हमने कर लिया है। आप क्वेश्चन देखते हैं पहला। व्हाट इज द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। देखिए 3 आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें से पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ऑप्शन में एमीन्स आपको कौन कौन सी दी गई है, एल्काइल, एराइल, ठीक है, सारी एराइल्स है या सारी एल्काइल्स है। सबसे पहले क्वेश्चन को ऑप्शंस को केयरफुली देख लो कि कंपैरिजन करना किसका है, एक ही फैमिली के अंदर करना है या डिफरेंट फैमिलीज। एक फैमिली मतलब एल्काइल फैमिली या एराइल फैमिली, डिफरेंट फैमिली मतलब कोई एक एल्काइल दे दे, कोई एक एराइल दे दे। तो अगर एराइल और एल्काइल मिक्स है तो एल्काइल को सबसे पहले, ठीक है। एक ही फैमिली में है तो फिर हम प्लस आई और ये सब चीजें देख के चलेंगे कि क्या पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन पहला आपको दिया हुआ है एनिलीन। ओके, पहला ऑप्शन है एनिलीन। एनिलीन में मैंने आपको अभी बताया, एनिलीन में हो जाता है रेजोनेंस। ओके, ये वाला लोन पेयर कहाँ जाएगा, ये वाला लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो आप इसकी बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। ये लोन पेयर ऐसे घूमता रहेगा, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो लोन पेयर इसके ऊपर है ही नहीं तो कम बेसिक है कि अब कंपैरिजन देखना है आगे क्या है। आगे भी देखिए यहाँ पे भी क्या है, ये भी जो है आपका बेंजीन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ साथ मिथाइल ग्रुप भी है। तो ये इसका लोन पेयर इधर खींच रहा है और जो मिथाइल ग्रुप है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में जो तो ये ज्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर खींचने वाली चीज है तो डोनेट करने वाली भी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा है। ऑर्थो पोजीशन पे अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, ऑप्शन 4 आपका जो है उसमें ये आपकी बेंजीन रिंग CH2 और यहाँ पे जुड़ा है NH2। देखिए इन चारों में आपको सिंपली सबसे इजीली आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हैं, बेंजीन रिंग से अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है तो उसका लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में। अगर डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो नहीं करेगा। तो आप कैसे देख सकते हो, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, ये वाला जो है पहले बीच में इनके ये ग्रुप आ गया, उसके बाद बेंजीन है, तो इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लोन पेयर, मतलब लोकलाइज्ड होगा, इसी के ऊपर अवेलेबल होगा। बाकी इसका भी डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है, एनिलीन का भी डायरेक्ट जुड़ा है और इसका भी डायरेक्ट जुड़ा है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जिसका लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा, जिसका लोन पेयर ज्यादातर मतलब लोकलाइज्ड होगा, दैट मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर ही प्रेजेंट होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हुआ आपका यहाँ पे,
आंसर हुआ इसका ऑप्शन 4। ठीक है, एक तरफ फिनाइल रिंग CH2, ठीक है, ये हुआ, और दूसरी तरफ जो है आपका NH2 ग्रुप जो कि डायरेक्टली अटैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मिथाइल एमीन इज करेक्ट। मिथाइल एमीन की बात हो रही है। व्हाट इज मिथाइल एमीन? CH3NH2 इज मिथाइल एमीन। देखिए, सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये कह रहा है मिथाइल एमीन के रिगार्डिंग कौन सा फैक्ट जो है इनमें से करेक्ट है। अलग अलग फैक्ट्स आपको दिए हुए हैं। मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3। NH3 के रेस्पेक्ट में मिथाइल एमीन कैसी है? एल्काइल एमीन है। और अमोनिया आपकी NH3। देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ, अगर आपको याद भी नहीं है, बेसिकली याद रखना है कि अमोनिया से अल्काइल अमीन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होती है, ज़्यादा बेसिक होती है। अगर याद भी नहीं है तो कैसे समझेंगे? कंसेप्ट क्लियर होने का यही फायदा होता है। अगर आपको ट्रिक्स याद ना रहे, कोई स्टेटमेंट याद ना रहे, कोई रूल याद ना रहे, तो लॉजिक लगाओ। आपको याद नहीं है कि कौन ज़्यादा बेसिक होगा तो लॉजिक लगाओ। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ठीक है, लोन पेयर तो दोनों का ही अवेलेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन प्लस एक एल्काइल ग्रुप, दैट इज CH3। एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इसके कंपैरिजन में इस वाले नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उतना ज़्यादा उसका डोनेट करने का नेचर। ठीक है, ये लोन पेयर की अवेलेबल, उतना ज़्यादा इजीली अपना लोन पेयर किसी को दे देगा कि मेरे को तो पड़ोस से मिल रहे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके रेस्पेक्ट में ये नाइट्रोजन ज़्यादा अमीर है इलेक्ट्रॉन के मामले में, दैट इज़ वाई ये ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, तो लॉजिक लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहला क्या है? मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन NH3, बिल्कुल सही बात है। मिथाइल एमीन इज लेस बेसिक, नो। मिथाइल एमीन इज स्लाइटली एसिडिक। बेसिक अगर कोई चीज है तो एसिडिक होने का मतलब ही नहीं होता, तो ये गलत। मिथाइल एमीन फॉर्म सॉल्ट्स विद एल्कली। बेस के साथ जो है सॉल्ट बनाती है, ये नहीं, मिथाइल एमीन बेस के साथ सॉल्ट नहीं बनाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The correct order of increasing basic nature for the bases NH3CH मिथाइलएमीन, और ये आपकी 1 डिग्री एमीन, और ये आपकी हुई 2 डिग्री एमीन। अमोनिया दे दी एक आपको। ठीक है, अमोनिया तो सबसे कम होगी, ये याद रखना। इसके बाद आपकी है 1 डिग्री एमीन, और इसके बाद है 2 डिग्री एमीन। अब देखिए, अगर आपको पॉइंट्स याद है तो उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 2 डिग्री एमीन तो सबसे ज़्यादा होती है और अमोनिया सबसे कम अमोनिया इस वाले आंसर में है, और इसी में 2 डिग्री सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन होगा ये। अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप अपना लॉजिक लगाइए, जो जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो सारे लॉजिक एक साथ लगाइए तो भी आप निकाल सकते हैं। आपको दोनों रूट्स पता होने चाहिए, किसी भी जगह तक पहुंचने का एक ही रास्ता नहीं, अलग अलग रास्ते पता होने चाहिए। अगर शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है, रास्ता ब्लॉक है, तो फिर दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स तभी वैल्यूएबल है जब आपको उसके पीछे का कंसेप्ट पता हो। ठीक है, वो आपका टाइम सेविंग चीज़ें होती है, वो नहीं है कि बस शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लो और उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन मत देखो। तो एक्सप्लेनेशन भी पता होना चाहिए और शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि एक फेल हो जाए तो दूसरा काम आए। तो यहाँ से सीधा ट्रिक से मतलब ये वाला हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 3 कंपाउंड दिए हुए हैं और तीनों के तीनों एराइल एमीन्स हैं। ठीक है, एराइल एमीन मतलब एनिलीन है तीनों बेसिकली। सबसे एक नॉर्मल एनिलीन है और बाकी की 2 पैरा सबस्टिट्यूटेड एनिलीन है। पैरा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। तो जब आप इस तरीके से बेंजीन रिंग में कंपेयर करते हो, तो बेंजीन रिंग में मैंने आपको बताया है कि बेंजीन रिंग होती है एक इंटरमीडिएट की तरह। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींच भी सकती है और पास भी कर सकती है। इसका नेचर डिपेंड करता है कि इसके साथ ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है। पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पे, मेटा पे, जहां पे भी जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका नेचर वैसा ही हो जाएगा। स्पेशली ऑर्थो और पैरा के केस में, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता, तो ऑर्थो और पैरा पे ध्यान रखना है आपको। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी यहाँ से,
यहाँ जैसे एनिलीन NH2 ग्रुप है, उसके पास लोन पेयर है। अगर यहाँ पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है तो ये इस लोन पेयर को अपनी तरफ और ज़्यादा खींचेगी। अगर डोनेटिंग लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। तो बेंजीन रिंग का ड्यूअल नेचर होता है, जिसको दोगला नेचर जो कहते हैं हिंदी में। तो दोनों तरीके से बिहेव करती है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड भी कर सकती है और आपसे मतलब इसका अपना कोई नेचर नहीं होता, इसका डिपेंड करता है कि इसके साथ क्या ग्रुप अटैच है। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रो है, यहाँ पे मिथाइल है, बहुत ही क्लियर कट आंसर है। नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ज्यादा। पहले ही बेंजीन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व था लोन पेयर और ये भी ऐसा आ गया तो और ज्यादा खींचेगा, तो इसका लोन पेयर तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होगा। मिथाइल क्या है, मिथाइल डोनेट करता है, तो बेंजीन रिंग तो रेजोनेंस के थ्रू खींच रही थी बट मिथाइल डोनेट कर रहा है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका ज्यादा होगा। ओके, अब तीनों की अगर मैं बात करूं, देखिए सबसे कम तो होगा सेकंड का। अब सेकंड सबसे कम किस में है, इसमें है। सेकंड सबसे कम, सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट का और फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा थर्ड का। एक न्यूट्रल है जिसमें ना कोई डोनर लगा ना एक्सेप्टर लगा, इसमें डोनर लगा है तो इसके रेस्पेक्ट में इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इसमें क्या है, विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका सबसे कम होगा। तो आंसर होता है यहाँ पे 4। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नाम तो बड़ा डरावना है, गैब्रियल थैलामाइड की, मतलब जैसे किसी राक्षस का नाम हो, कुछ इस टाइप का है। तो डरने जैसा कुछ नहीं है मैकेनिज्म में, आपको बस याद रखना है कि रिएक्शन है क्या, इतना याद रखना है बस कि रिएक्शन है क्या। मैकेनिज्म वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म अपने आप होती चली जाएगी। 2 बारी बस इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सारे लॉजिक लगा के कि कहाँ मतलब इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, कहाँ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ये चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ें समझ लोगे तो मैकेनिज्म याद रखने का प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो हमें क्या है कि सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बेसिकली क्या है कि ये एमीन को सिंथेसाइज करने का एक तरीका है, एमीन को प्रिपेयर करने का। आप केमिस्ट्री में जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई भी कंपाउंड किसी भी टाइप के, अल्कोहल, ईथर, फिनोल्स, ठीक है, इन सब की सिंथेसिस पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, फिर उनके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि वो कहाँ यूज़ होते हैं। तो एमीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, तो इनकी सिंथेसिस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरीका है एमीन्स को बनाने का। बेसिकली इसमें क्या होता है कि थैलामाइड लिया जाता है। थैलामाइड क्या होता है, आप देखिए थैलामाइड को कैसे याद रखोगे, थैलिक एसिड आपको पता है, ये होता है बेंजीन रिंग के साथ 2 ये लगा दो ग्रुप, ये होता है आपका थैलिक एसिड। ओके, थैलिक एसिड से ही आपको याद रखना है थैलामाइड। ये होता है थैलामाइड, ठीक है, ये थैलिक एसिड, और ये हुआ थैलामाइड। थैलिक एसिड, थैलामाइड, ठीक है, थैलिक एसिड से याद रखिए। थैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन में जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे 1-2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप थैलिक एसिड होता है। थैलिक एसिड से ही थैलिक एनहाइड्राइड याद रख सकते हैं, थैलामाइड याद रख सकते हैं। तो ये थैलामाइड है, थैले से आप याद रख सकते हैं, ये थैले का बेस, ये उसका पकड़ने का ये वाला पार्ट, ठीक है, ऐसा पकड़ने का, और ये नीचे थैला, मतलब कैसे भी आप याद रख सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो ये थैलामाइड है और इस थैलामाइड से हम बनाते हैं क्या, एमीन्स बनाते हैं, ठीक है। इससे बनती है एमीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। बेस का यूज करके, थैलामाइड और बेस ये 2 चीजें यूज करके हमारे स्टार्टिंग मटेरियल्स है और इनसे बनती है एमीन्स, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं, यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो आपका थैलिक एसिड ही बनेगा। इसी रिएक्शन को हम गैब्रियल थैलामाइड एमीन सिंथेसिस कहते हैं। गैब्रियल उस साइंटिस्ट का नाम जिसने बनाया था पहली बार, थैलामाइड आपका जो जिससे बन रहा है, और एमीन जो कि आपका क्या है,
प्रोडक्ट है। तीनों चीजें यहीं से याद रख लो, थैलामाइड आपका रिएक्टेंट है और एमीन आपका प्रोडक्ट है। बस ध्यान आपको यहाँ ये रखना है कि ये प्रोसेस से सिर्फ आप प्राइमरी एमीन बना सकते हो, सेकेंडरी टर्शियरी नहीं बना सकते। क्यों है ऐसा, ये भी हम डिस्कस करेंगे, पर पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो बेसिकली इट इज अ प्रोसेस टू सिंथेसाइज और टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन्स बाय यूजिंग थैलामाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो रिएक्शन आपने देख ली है कि क्या होगी, मैकेनिज्म अब इसके शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं पूरी रिएक्शन ही लिख देती हूं। थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि बोर्ड पे मैकेनिज्म आ जाए। वैसे मेरी आदत है मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखती हूँ तो एक ही रिएक्शन आ पाती है। ओके, तो यहाँ पे जो है बेस लिया जाएगा जैसे KOH वगैरह आपका, और इससे आपकी बनेगी एमीन, और एल्काइल हैलाइड लिया जाएगा कोई भी, यही लिख देती हूँ RX, ठीक है। थैलामाइड और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू सिंथेसाइज प्राइमरी एमीन, इसी को हम कहेंगे गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ये याद रखना है कि दूसरा रिएक्टेंट आपका एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड मतलब जिसमें एक एल्काइल ग्रुप और दूसरा हेलोजन का ग्रुप, ठीक है, हैलाइड्स। तो यहाँ पे बनेगा RNH2 और प्लस ये साइड प्रोडक्ट निकलेगा थैलिक एसिड। ये आपकी बेसिकली रिएक्शन होती है। अब इसकी देखते हैं मैकेनिज्म। सबसे पहले स्टेप 1 मैकेनिज्म। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप जो होता है, थैलामाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम थैलामाइड में इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के साथ रिएक्ट करके। तो थैलामाइड ये था, N, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होगा, बेस प्रेजेंट है KOH, तो OH माइनस आएगा यहाँ से, और आपको पता है OH माइनस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा यहाँ से। अब आपने सबसे पहली चीज़ ये देखनी है, मैकेनिज्म समझना बहुत ईजी है, ठीक है। बेसिक चीज़ें लगानी है कि कहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पे अटैक होना चाहिए। इसमें देखिए, आप मुझे बस ये देख के बता दीजिए इसमें कि कौन सा प्रोटॉन निकल सकता है। देखिए बेंजीन वाला तो नहीं निकलता, यहाँ पे है नहीं कोई, तो कौन सा निकल सकता है। ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं है यहाँ पे। क्यों है एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे इसकी बराबर में जो ग्रुप लगे हैं 2 कार्बोनिल ग्रुप लगे हैं, और कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये नाइट्रोजन से खींच रहे हैं, तो नाइट्रोजन किससे लेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से खींचेगा, ठीक है। ये तो होता है, सबसे टॉप पे जो होता है वो अपने से नीचे वालों को मतलब दबाएगा, या उनका क्या बोलते हैं, उनको परेशान करेगा, उससे नीचे वाला उससे नीचे वाले को, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही होगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। डेल पॉजिटिव आ गया मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है। इतना परेशान हो गया है कि ये इजीली यहाँ से निकल सकता है। इसको कोई भी अगर सामने से इलेक्ट्रॉन ऑफर करे तो, और वो करेगा, वो कौन है, OH हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसको लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ पे जो बनेगा नाइट्रोजन के ऊपर माइनस, ये माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे यहाँ स्टेबल है क्योंकि डीलोकलाइज कर सकता है इधर भी और इधर भी। ये माइनस यहाँ जाए ये यहाँ चला जाएगा, या फिर ये यहाँ जाए ये यहाँ चला जाएगा। आप इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर डीलोकलाइज करके बना सकते हो। तो ये माइनस चार्ज सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है,
ये डिलोकलाइज कर रहा है इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। दैट इज वाई कि ये स्टेबल है, और जितना स्टेबल ये होगा उतना इजीली हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब ये माइनस है और आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर काउंटर आयन जो प्रेजेंट होगा दैट इज K प्लस। KOH का OH तो यहाँ अटैक कर रहा है, K प्लस भी तो पड़ा है ना फ्री, तो वो इसके साथ अब ऑटोमेटिकली अटैच हो जाएगा क्योंकि आयनिक है। तो ये बनेगा, इसको हम कहते हैं पोटेशियम थैलामाइड। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है सिंथेसिस ऑफ पोटेशियम थैलामाइड, या फिर हम कह सकते हैं कि थैलामाइड रिएक्ट विद KOH टू फॉर्म पोटेशियम थैलामाइड। तो सबसे पहले बनेगा पोटेशियम थैलामाइड। अब ये पोटेशियम थैलामाइड जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? दूसरे आपके रिएक्टेंट के साथ। दूसरा रिएक्टेंट क्या था, याद करो जरा। दूसरा रिएक्टेंट आपका जो था वो है आपका एल्काइल हैलाइड्स, याद आया? ठीक है, एल्काइल हैलाइड RX। ओके, एक ये है और दूसरा ये है, कौन कहाँ कैसे रिएक्ट करे ये समझते हैं। एल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है, इसके ऊपर होता है डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर होता है डेल नेगेटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है शेयरिंग वाला साझे का, जिससे कि बॉन्ड बना है, वो इसके ऊपर इसके ज़्यादा पास होता है। तो ये फिराक में रहता है कि कब मौका मिले और यहाँ से निकलूँ। तो ये बेचारे के ऊपर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। और यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो नाइट्रोजन के ऊपर है माइनस चार्ज। अब चाहे माइनस और प्लस चार्ज कितना भी स्टेबल हो, बट न्यूट्रल मॉलिक्यूल से स्टेबल तो नहीं हो सकता। ठीक है, इंटरमीडिएट होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स, ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। आप इनकी स्टेबिलिटी पढ़ते हो कि कहाँ स्टेबल है वहाँ बनेंगे, बट ये पूरा टाइम तो बने नहीं रह सकते। इनका काम है रिएक्शन के बीच में बनना, फाइनली इनको टूट के दूसरा प्रोडक्ट बनाना ही होता है। तो न्यूट्रल स्पीसीज से ज़्यादा स्टेबल तो ये नहीं होते, आपस में कितना ही आप कंपेयर करते रहो। तो ये रिएक्ट तो करेगा किसी ना किसी के साथ, भले ही ये इसके ऊपर माइनस चार्ज जो है स्टेबल हो। अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, देखिए, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस वाले ये जो आपका दूसरा रिएक्टेंट है इसका ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक, इसका ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे ही होती है रिएक्शन। तो ये इसकी तरफ से आप एरो यहाँ ले जाइए, जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो फटाक से लेके भाग जाएगा वहां से, क्योंकि वो तो वेट कर रहा है। तो यहाँ से निकलेगा आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये लेके निकल जाएगा। तो ये निकलेगा यहाँ से क्या, X माइनस, कोई भी एलाइड हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो गया है अब R, अब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया है, तो पोटेशियम की कोई जरूरत नहीं है यहाँ, ये बन गया आपका। ठीक है, अब ये बना है एज अ इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, अब देखिए बेस तो प्रेजेंट है अभी भी, बेस और एसिड जब तक प्रेजेंट रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, जब सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बन जाता। तो अभी भी इसमें गुंजाइश है कि बेस अटैक कर सकता है। कहाँ से अटैक करेगा बेस क्या होता है OH माइनस। अब या तो ये प्रोटॉन ले जाए, प्रोटॉन तो मुझे इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, अब कहीं भी एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। अब अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो फिर ये कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढो, देखो यहाँ पे आपको पता है कि इसके ऊपर होता है डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल नेगेटिव। जहां भी कार्बोनिल ग्रुप है कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव। तो कार्बन जो है यहाँ पे बहुत हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ये जाएगा ऊपर ऐसे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरी मैकेनिज्म देखेंगे समझने के लिए। ये डरना नहीं है कि इतनी बड़ी मैकेनिज्म है, समझने के लिए देख रहे हैं। ये बनेगा आपका
NrCO नेगेटिव और इस कार्बन के साथ जुड़ गया है OH। ठीक है, कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया और कार्बन के साथ OH जुड़ गया है O-। अब ये O ऑक्सीजन के ऊपर माइनस ज्यादा देर तक नहीं रहता कार्बोनिल के, ये वापस से डीलोकलाइज करेगा। आप इसको एक ही स्टेप में भी दिखा सकते हो, पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रही हूँ ये कि ये जो है माइनस यहाँ जाएगा। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, और ये माइनस, ये वाले इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा Nr और नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। और अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ एरो को, तो छोटा सा एरो लगा देते हैं, OH। ठीक है, OH। अब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन यहाँ से फट से क्या करेगा, इस H को ले जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। और अब जो बनेगा आपका, इसी में बस मैकेनिज्म में कुछ नहीं, मैकेनिज्म में खेलते जाओ आराम से। ये यहाँ पे हो जाएगा NH और R और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन बना। और इसी के साथ जुड़ जाएगा आपका कोई भी अगर जो है कैटायन प्रेजेंट है, चाहे वो पोटेशियम आयन है चाहे सोडियम आयन है, जो भी प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे काउंटर आयन में जुड़ जाएगा। सेम इसी तरीके से क्या होगा, दूसरे तरीके से फिर दूसरा OH माइनस आएगा, वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये डीलोकलाइज होगा, ये यहाँ से बाहर। तो ठीक है, वापस से ये फिर प्रोटॉन लेगा, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकल जाएगा RNH2। ओके, और ये जो बनेगा ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K पॉजिटिव या Na पॉजिटिव, O नेगेटिव K पॉजिटिव। अब इसको आप हाइड्रोलाइज करा दो, आयनिक है, इसकी हाइड्रोलाइज कराओगे वाटर के साथ तो क्या होगा, इधर जाएगा आपका H प्लस, इधर जाएगा OH माइनस, इधर जाएगा H प्लस, इधर जाएगा OH माइनस। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में COOH, COOH और वापस आपका बेस फॉर्म हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारे काम का है वो बना ये RNH2। मैकेनिज्म हमने देख ली है कैसी है, थोड़ी मतलब मिक्स हो गया है मामला, बट आई होप कि आप समझ सकते हो। ऑर्गेनिक में ऐसे होता है, चलते जाते हैं एरो लगा लगा के। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आपका थैलामाइड है, थैलामाइड के में कि जो NH नाइट्रोजन के साथ प्रोटॉन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, वो इजीली निकल जाएगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन है, वो निकलेगा तो पोटेशियम थैलामाइड बनेगा। पोटेशियम थैलामाइड में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये जो है आपका एल्काइल हैलाइड, इसके ऊपर ये अटैक करेगा। SN2 मैकेनिज्म होगी यहाँ पे, ये मैं क्यों बता रही हूँ ये अभी आपको समझाऊंगी। SN2 का क्या रोल है, SN2 मैकेनिज्म होगी। SN1 SN2 हम पढ़ेंगे कभी अच्छे से। SN2 बेसिकली क्या होती है, इसमें कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता, सीधा बॉन्ड बनते और टूटते एक ही टाइम पे है। इधर से ये इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इधर से ये बॉन्ड टूट रहा है, तो SN2 मैकेनिज्म होगी। तो SN2 के थ्रू ये यहाँ पे अटैक करेगा। R जो है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, अब R नाइट्रोजन के साथ जुड़ा, बेसिकली अब आपको यहाँ से ही आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, यही से क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो। इसको यहाँ से तोड़ दो, RNH2 हो जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा आपका OH ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे आप H दे दो, यहाँ पे OH दे दो, यहाँ पे H दे दो, यहाँ पे OH दे दो। ये बेसिकली आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, बहुत जगह पढ़ाया भी जाएगा, बट मैंने आपको डिटेल मैकेनिज्म बताई है। याद आप कैसे भी रख सकते हो, याद तो आप यहाँ से भी रख सकते हो, यहीं से तोड़ दो इसको। ठीक है, यहाँ पे आप OH लगा दो, यहाँ पे OH लगा दो और यहाँ पे लगा दो R और क्या H। ठीक है, तो याद तो कहीं से भी रख सकते हो कि यहाँ से एमीन पार्ट निकल जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ पे बना सकते हो। जैसे ही इसके साथ ये अटैच हुआ यहाँ से बना सकते हो। तो याद तो कहीं भी रख सकते हो, बट समझना एक अलग चीज़ है, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म ये है। इसके बाद आप बेस का अटैक कराओगे कार्बोक्सिलेट, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके ऊपर। प्रोडक्ट जो है आपका प्राइमरी अमीन बनेगा और इसके बाद जो है
साइड प्रोडक्ट बनेगा थैलिक एसिड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस रिएक्शन। सबसे पहला पॉइंट, इससे सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही बन सकती है, प्राइमरी अमीन्स ओनली। सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स नहीं बन सकती। वाई? रीजन क्या है? रीजन अगर आपको पता होगा तो ये बात दिमाग में ज्यादा अच्छे से सेव होगी। रीजन है जो मैंने आपको अभी बताया है, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होती है, ये R कोई आपका ग्रुप है, यहाँ पे X जुड़ा है, इसके एंटी बॉन्डिंग में ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहाँ से निकलेगा, तो ये बॉन्ड बन रहा होता है और ये बॉन्ड टूट रहा होता है। ठीक है, ये होती है SN2 मैकेनिज्म। बॉन्ड बनना और टूटना एक साथ होते हैं। SN1 में बनता है आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। पहले ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा टूट जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा और उसके बाद जो है दूसरा आके जुड़ेगा, ऐसा होता है। तो SN2 के लिए जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर वो प्राइमरी हैलाइड्स का सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें बल्क नहीं, मतलब बल्कीनेस नहीं होती। 3 कार्बन है आपके, एक कार्बन जिससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इससे 2 जुड़े हैं और इससे 3 जुड़े हैं, तो सबसे ज्यादा बल्कि ये हुआ। अगर ये बल्कि हुआ तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का आना मुश्किल है। यहाँ पहले कार्बोकैटायन बनेगा, ये प्लेनर होगा, बल्कीनेस कम होगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल से क्या होगा, अगर कार्बोकैटायन बन जाएगा तो प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर में आसान होता है अटैच होना, तो सब ये बल्कि है तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देता। ये वाला SN2 रिएक्शन सबसे ज्यादा देता है। ये ऑर्डर है आपका। दैट इज वाई कि सिर्फ प्राइमरी हैलाइड के साथ ही ये रिएक्शन की जा सकती है, सेकेंडरी और टर्शरी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि SN2 रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म जो है SN2 के थ्रू जा रही है। SN2 जहां पे भी होगा वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी में सबसे ज्यादा, सेकेंडरी में उससे कम और टर्शरी में सबसे कम। तो सिर्फ प्राइमरी एमाइंस ही आप गैब्रियल थैलामाइड से बना सकते हो, गैब्रियल थैलामाइड जो सिंथेसिस है, बाकी नहीं बना सकते। पहला पॉइंट तो ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप इससे एराइल एमीन्स भी नहीं बना सकते, एराइल एमीन भी नहीं बना सकते, सिर्फ एल्काइल बना सकते हो। वाई? क्योंकि एराइल एमीन में होगी बेंजीन। ठीक है, एराइल हैलाइड आपको इसके लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन ये लेनी पड़ेगी। और बेंजीन रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, SN2 मैकेनिज्म वहां नहीं चलती। बेंजीन का नेचर अलग है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इस तरीके का पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई एराइल एमीन्स हम इस मेथड से नहीं बना सकते, सिर्फ एल्काइल एमीन बना सकते हैं। और एल्काइल एमीन्स में भी सिर्फ प्राइमरी एमीन्स बना सकते हैं। ओके, क्लियर है? तो समझ आया गैब्रियल थैलामाइड एमीन सिंथेसिस। गैब्रियल को छोड़ दो, वो साइंटिस्ट था। थैलामाइड, थैलामाइड रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, एमीन्स का फॉर्मेशन होता है, मैकेनिज्म SN2 के थ्रू जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस। प्राइमरी एमीन बनेगी, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बनेगी, एराइल्स नहीं बनेंगी। ठीक है, एराइल एमीन नहीं बनेगी। इसके बाद देख लेते हैं इसका एक आध क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। देखिए, मैं जो बार बार आपको बता रही हूँ कि प्राइमरी ही बन सकती है, बाकी नहीं बन सकती, इसीलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि इनमें से गैब्रियल थैलामाइड का यूज करके आप कौन सी बना सकते हो। ये है N ब्यूटाइल एमीन, मैंने इसका ये डाल दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर। N ब्यूटाइल एमीन आपकी ये होती है। ओके, इसके बाद है ट्राइथाइल, ट्राइथाइल एमीन। ट्राइथाइल आपको पता ही होगा, N नाइट्रोजन के साथ 3 इथाइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट वन टर्शरी ब्यूटाइल एमीन। टर्शरी ब्यूटाइल एमीन होती है आपकी ये वाली। इसके बाद आता है आपका नियोपेंटाइल। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल नहीं, सॉरी, ये वाली है आपकी नियोपेंटाइल। और टर्शरी ब्यूटाइल आपको पता ही होगा, टर्शरी ग्रुप आ गया है तो टर्शरी एमीन होगी, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। ट्राइथाइल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी टर्शरी है। अब इस वाली में और इस वाली में ये दोनों आपको दिख रही है, ये प्राइमरी है, बट इसके अंदर बल्कि ग्रुप अटैच है साइड एटम पे, तो SN2 का होना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म इजीली हो सकते हैं क्योंकि कोई भी बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है। दैट इज वाई ऑप्शन होगा पहला। तो आपने ये देखना है प्राइमरी एमीन कहाँ पे बन रही है, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैब्रियल्स थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर
प्राइमरी एमीन्स अभी अभी बोला है, सेकेंडरी टर्शरी नो, ओनली प्राइमरी एमीन्स, नाइदर एराइल एमीन्स नोर सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स। Which of the following cannot be formed by Gabriel Thalamide synthesis? कौन सा नहीं बन सकता इनमें से? देखिए ये वाला क्या है, प्राइमरी है बट ठीक है एराइल है आपका। कैन नोट ये पूछा है कौन सा नहीं बन सकता। ये वाली कैसी है, ये वाली भी प्राइमरी है, ये वाली एराइल है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो प्राइमरी है, प्राइमरी है। ये भी प्राइमरी है बट ये एराइल है, और ये वाली जो है ये भी आपकी प्राइमरी है। तो जो नहीं बन सकती, एराइल वाली नहीं बन सकती यहाँ से, तो ये वाला आंसर होगा। ओके तो आज की रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। थैलामाइड बेंजीन से याद रखिए, बेंजीन का पार्ट थैला टाइप, और जो हमने अभी बनाया था थैलामाइड, इसको ऐसे याद रखेंगे, ये थैले टाइप स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट हैंडल और बेंजीन लाइक थैला, इस तरीके से याद रख सकते हो। जैसे भी आप अपने आप से चीज़ें निकालो कि कैसे याद रखना है इसको, मेरा काम है आप लोग को समझाना, तरीके बताना। अगर आप खुद से अपना तरीका निकालोगे, मेरा अपना तरीका है याद रखने का, आपका अपना, अगर आप खुद से निकालोगे तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा मेरे बताए हुए के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई मैं आपको मैकेनिज्म सिखा सकती हूँ कि कैसे कैसे करना है, कैसे मैकेनिज्म होगी, और वो मैकेनिज्म भी सीखिए, शॉर्ट मेथड्स भी अप्लाई कीजिए, कोई बुराई नहीं है उसमें, जहाँ से आपको जो अच्छा लगे, जो मिले या जो आप खुद से बना सके, बट मैकेनिज्म को ज़रूर समझिए। बिना समझे रटना बेकार है, समझ के किसी चीज़ को याद रखना एक अलग चीज़ है, क्योंकि याद रखी हुई भूलोगे एग्जाम में 100%। एग्जाम में दिमाग जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, सब होच पोच हो जाता है, सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, वहाँ कोई ट्रिक याद नहीं आती। कुछ कुछ आएंगी, वो भी तब आएंगी जब आपने 100-50 बार वो ट्रिक अप्लाई की होगी, 2-4 बार अप्लाई करके याद नहीं आएगी। बट कंसेप्ट अगर आपने सेव कर लिए दिमाग के अंदर, तो दिमाग लॉजिकल पार्ट सही चलता है एग्जाम में, तो लॉजिक लगा के आप कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई चीज़ों को समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश मत करो, शॉर्ट मेथड्स के पीछे मत भागो। शॉर्ट मेथड्स, लॉन्ग मेथड सीखने के बाद ही आपके काम के हैं। सिर्फ शॉर्ट मेथड सीखोगे तो वो आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, उसमें आप टाइम ही वेस्ट करोगे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आज की मैकेनिज्म जो थी गैब्रियल थैलामाइड की, जो एमीन फॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ प्राइमरी एमीन्स बन सकती है, सेकेंडरी टर्शरी और एराइल एमीन्स इससे नहीं बन सकती। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स का लेक्चर देखना है तो वो जो है आप जाके देख सकते हैं ऐसे हमारे चैनल पे, और उसमें मैंने पूरा बताया है कि कैसे कंपेयर करते हैं बेसिसिटी को, एमीन्स की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की, पूरे फैक्टर्स डिटेल में डिस्कस किया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, प्लस आई का क्या इम्पैक्ट होता है, ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।